हे दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, आप कितने पैसे कमाने की कैपेबिलिटी रखते हो, कितने अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो, यहाँ तक कि लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में आप कितने आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हो, ये सारी बातें जो एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वो है आपके सेल्फ एस्टीम पे। मतलब आपके अपने ऊपर रहने वाले कॉन्फिडेंस और बिलीव्स पर। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं कि डिप्रेशन, अंडर अचीवमेंट से लेके वायलेंस और सुसाइड जैसी बड़ी चीजें भी सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है एक इंसान के सेल्फ एस्टीम से। और इसीलिए हमारे इस टॉपिक पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, प्लेन के उड़ने से पहले एयर होस्टेसेस जब लोगों को लाइफ सेविंग इंस्ट्रक्शन देती है तो वो ये स्पेसिफिकली बोलती है कि इमरजेंसी के टाइम आप सबसे पहले अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क पहने, उसके बाद दूसरों की मदद करें। क्योंकि अगर बाय चांस कुछ गलत होता है ट्रैवलिंग में तो हमारे पास हार्डली 3 सेकंड्स होते हैं ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हीरो और माचो मैन हो, क्योंकि अगर आप अपने मास्क की नहीं पहनोगे सबसे पहले तो आप दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में खुद तो मरोगे ही, पर साथ ही साथ दूसरों के बचने के चांस भी कम कर दोगे। और ये इंस्ट्रक्शन तब भी ट्रू है जब आपके साइड में आपका छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तब भी समझदारी यही होगी कि आप अपना मास्क पहले पहने फिर बच्चे की मदद करें। इन शॉर्ट, अगर हम अपनी मदद ही नहीं करेंगे पहले तो हम अपने साथ साथ दूसरों के भी कुछ काम नहीं आ पाएंगे। और इसी तरह अगर हम अपने बारे में ही अच्छा फील नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तो हम लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे दूसरों की मदद करते हुए। याद रखो, जिस इंसान को अपने आप के ऊपर ही भरोसा नहीं होता वो इंसान पर फिर दुनिया भी भरोसा करने से डरती है। इसीलिए हमेशा अपना सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस हाई रखो। और अभी मैं आपको 3 पिलर्स बताऊंगा सेल्फ एस्टीम के, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी एक परफेक्ट सेल्फ एस्टीम बना पाओगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिविंग कॉन्शियसली। मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस किया है कि जो नॉर्मल डेज होते हैं काम करने के या घर पे रहने के, वो एकदम फटाफट निकल जाते हैं। एक संडे से दूसरा संडे कब आके निकल जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर मैं 2-3 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ टाउन या बस एक दिन के लिए ही कहीं चला जाऊं, नॉर्मल दिन से अलग कहीं न्यू जगह, तो वो दिन मुझे काफी बड़ा लगता है। मतलब बोरिंग टाइप वाला बड़ा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि आज मैंने बहुत कुछ करा, यहाँ गया वहां गया, ये किया वो किया, सब एक दिन में। जबकि वही एक दिन रेगुलर काम या घर में इतना पता नहीं चलता। इस चीज का एक रीजन है बिकॉज हम ज्यादातर टाइम कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली बिताते हैं। मतलब यूजुअली हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने के बजाय, जहां है बस वहीं का सोचने, रहने और उस मोमेंट को जीने के बजाय अपने दिमाग में जीते हैं दूसरी चीजें सोचते हुए, और ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। एक छोटे लेवल का एग्जांपल दूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते सोचते जहां जाना है वहां पहुंचने के बजाय कहीं और ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग रास्ते के बजाय कहीं और रहता है। और एक बड़े लेवल का एग्जाम्पल यह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ एक रोबोट जैसा जीने लगते हैं। सेम चीज करते करते वो ऐसे हो जाते हैं कि फिर कभी मूवमेंट में जीते ही नहीं। वो ऐसे हो जाते हैं कि फिर उनका दिमाग कहीं और रहने लगता है हमेशा, और वो कहीं और। घर पे रहेंगे तो ऑफिस का सोचेंगे, ऑफिस पे रहेंगे तो घर का सोचेंगे। फैमिली के साथ टाइम तो बिताएंगे बट मूवमेंट में जीते हुए क्वालिटी टाइम नहीं, जिससे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ खराब होने लगती है। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर लोग आप देखोगे जो कॉन्शियसली लाइफ नहीं बिताते, रोबोट जैसा जीते हैं या धुंधला टाइम स्पेंड करते हैं, वो लोग ही होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम यूजुअली कम होता है और कॉन्फिडेंस भी। जबकि न्यू चीजें करने वाले लोग या सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट में जीने वाले लोग यूजुअली ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस हाई होता है, जो अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बेटर परफॉर्म करते हैं दूसरों से, लाइफ को एट फुलेस्ट पोटेंशियल जीते हुए। इसीलिए पहला पिलर और पहली प्रैक्टिस यही करो कि हमेशा लाइफ को कॉन्शियसली, मतलब मूवमेंट में जीते हुए अपना टाइम बिताने की कोशिश करो। नंबर 2, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मुझे याद है जब मैं एक टीनेजर था तब मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ गए थे, जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। इनफैक्ट इसकी वजह से मुझे इतना खराब फील होता था और शर्म आती थी कि मैं किसी से फेस टू फेस बात करना भी पसंद नहीं करता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरा ऐसा फेस देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, सबके समझाने के बाद भी कि ये एकदम नॉर्मल है और कुछ टाइम में नेचुरली चले भी जाएगा। बट मैं इस फैक्ट को डिनाई करता था, अलग अलग चीजें खाता था, स्टूपिड क्रीम्स लगाता था और बहुत कुछ करता था ताकि पिंपल्स चले जाए। बट उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि हुआ तो बस ये कि इस डिनायल की वजह से, अपने आप की इस नेचुरल टेम्पररी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम एकदम लो और बहुत कम हो गया। मैं सोशली ऑकवर्ड, इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का बन गया था, जिसने तब सच बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस करी लाइफ की। इसीलिए अभी मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि आप ऐसी स्टूपिड चीज मत करो। आप नेचुरली जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि याद रखो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो मैक्सिमम लोगों को पसंद आती है वो एक इंसान की हाइट, कलर, वेट नहीं होता, बल्कि वो होता है एक इंसान का कॉन्फिडेंस। सो इसीलिए आप जैसे हो वैसे अपने आप को लाइफ में एक्सेप्ट करो और कॉन्फिडेंट रहो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर चीज को ऐसे ही बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लो अपने आप की, नहीं, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो 2 टाइप की सिचुएशन आपके सामने आएगी लाइफ में। पहली ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, एक्शंस लेके उस सिचुएशन को बदल सकते हो, और दूसरी ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आप कितना भी चाहो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर आप ओवरवेट हो तो इस चीज के बारे में आप एक्शन लेके, मतलब एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में ये मत बोलो कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, आई डोंट केयर, नहीं, बल्कि यहाँ एक्शंस लो और चीजों को बदलो।
लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जेनेटिकली हाइट कम है और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, मेरी हाइट कम है तो है। इस फैक्ट से अपसेट होने के बजाय मोटिवेट हो जाओ और दुनिया को बता दो कि हाइट से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो होती है एक इंसान की सोच और उसके एक्शंस, जो रियल में इंसान को बड़ा या छोटा बनाती है। नंबर 3, सेल्फ असर्टिवनेस। ज्यादातर 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक पैसिव टाइप के या फिर दूसरे एग्रेसिव टाइप के। एग्जाम्पल, समझो अगर एक आदमी है जो बहुत टाइम से ट्रेन टिकट की लाइन में खड़ा है, अब एक लड़का उसके सामने आके लाइन में घुसने लगता है, तो इस सिचुएशन में अगर वो आदमी पैसिव टाइप का होगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा और बस अंदर ही अंदर गुस्सा होगा। जबकि अगर वो एग्रेसिव टाइप का होगा तो वो उस लड़के को चिल्लाएगा, शायद गाली देगा और फौरन लाइन से निकाल देगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट समझो। पैसिव टाइप के लोग वो होते हैं जो यूजुअली जल्दी किसी को नो नहीं बोल पाते। ऐसे लोग जिन्हें अगर लेट भी हो रहा होता है तो भी वो दूसरों के काम करके देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मना करने नहीं जमता। ऐसे लोग जिन्हें अगर रेस्टोरेंट में जला हुआ खाना भी मिल जाए तो वो उसे बिना कुछ बोले चुपचाप खा लेते हैं और कंप्लेन या खाना वापस कराने में हिचकिचाते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो पैसिव लोग वो होते हैं जो वो चीजें करते हैं हमेशा जो दूसरे चाहते हैं, जबकि एग्रेसिव लोग हमेशा वो करते हैं जो वो चाहते हैं। एग्रेसिव लोग वो होते हैं जो सीधा नहीं बोल देते हैं, सामने वाले का बिना रीजन सुने या उन्हें समझे, और प्रॉपर खाना ना मिलने पर वो वेटर को चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसा होना चाहिए, पैसिव या एग्रेसिव? वेल, आपको दोनों ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसिव रहोगे तो लोग आपका बहुत फायदा उठाएंगे और आप कभी वो नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। जबकि अगर आप एग्रेसिव रहोगे तो लोगों को आप रूड लगोगे और पसंद नहीं आओगे। इसीलिए आपके लिए बेस्ट है कि आप असर्टिव बनो। एग्जाम्पल, एक असर्टिव इंसान वो होता है जिसे अगर जला हुआ खाना मिले रेस्टोरेंट में तो वो चुपचाप खाने के बजाय या वेटर को चिल्लाने के बजाय उसे एक जेंटलमैन की तरह खाना चेंज करने बोलेगा और कराएगा भी अच्छे से बात करके। मतलब इन शॉर्ट, असर्टिव एक ऐसा इंसान होता है जो वो करता है जो वो चाहता है, बट साथ ही साथ बिना रूड हुए। और आपको भी अपना सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक ऐसा ही समझदार और अपना हक लेने वाला असर्टिव इंसान बनना चाहिए। ये बातें मैंने आपको अपने दिमाग और द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम इस अमेजिंग बुक से बताई है। इस वीडियो में मैंने बस 3 पिलर्स डिस्कस करे हैं। अगर आप बाकी बचे 3 पिलर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके बुक खरीद सकते हो, या फिर अगर आप उस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो मेरे वेबसाइट के थ्रू जाती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी बचे 3 पिलर्स भी बताऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और टू एंड, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूं, तब फौरन आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप वीडियो मिस कर सकते हो। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे, ताकि हर इंसान अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ा सके और अपने कॉन्फिडेंस की वैल्यू समझे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।